हेलो एवरीवन, SGPGI एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर और आपको इसके लिए एक अच्छा रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू क्रैक इट। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 6 डेज़ मास्टर रिवीजन प्लान। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छा स्कोर आएगा एंड देयर आर मेनी चांसेस कि आपका एक सीट सिक्योर हो जाए। अगर हम देखें डे 1 में आपको क्या करना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको टारगेट करना है, ठीक है। और उसमें आपको मॉर्निंग के 3 घंटे किस चीज़ में लगाने हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ABG क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ABG इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड देन ECG भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ECG इंटरप्रेट करना, नॉर्मल ECG कैसा है, आर्टीरियल फ्लटर, एंड देन जो हमारी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें कैसा ECG आता है, ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो आफ्टरनून के 3 आवर्स हैं उसमें आपको रीनल सिस्टम, GI सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये आपको पूरा करना है 3 आवर्स में। देखिए कि मास्टर रिवीजन प्लान है, रिवीजन प्लान, तो आपको हर एक सिस्टम लगभग 1 घंटे में रिवाइज करना ही है अलॉन्ग विद डिजीज कंडीशंस। जैसे आपने एक सिस्टम उठाया, ठीक है, आपने देखा ये एनाटॉमी है, उसकी आगे ये चीज़, क्योंकि अभी तक आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और नहीं भी पढ़ चुके हैं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको एक अच्छी तरीके से रिवाइज करना भी ज़रूरी है। इवनिंग में आपने क्या करना है, 3 घंटे हैं आपके पास, उसमें आपको 100 MCQ सॉल्व करने हैं, बट वो 100 MCQ सॉल्व करने हैं 2 आवर्स में। SGPGI में 100 MCQs आएंगे, 2 घंटे का टाइम बाउंडेशन होगा। तो इसी की प्रैक्टिस के लिए अब आप क्या करेंगे, 100 MCQs एक 2 आवर्स का टाइमर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं आप उनको रिव्यू करेंगे। और डे 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके साथ आप रीजनिंग प्रैक्टिस भी करेंगे रात को सोने से 1.5 या 1 घंटा पहले, ठीक है, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, स्पेशल ओरिएंटेशंस देखेंगे, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डी कोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, जैसे अल्फ़ाबेटिकल में आता है कोडिंग डी कोडिंग, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 1-1.5 घंटा आपको रीजनिंग को देना है। जो डे 2 है उसमें हम देखेंगे क्रिटिकल केयर एंड फार्माकोलॉजी। मॉर्निंग में आपको ICU एंड वेंटिलेटर्स के बारे में पढ़ना है। वेंटिलेटर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसके मोड्स क्या है, सेटिंग क्या है, अलार्म क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। देन CPR की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी उसका सीक्वेंस है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी रेशियोज़ होती हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना है। एंड शॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको शॉक अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स अच्छे से पढ़ना है, उसका मैनेजमेंट क्या है ये अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। आफ्टरनून में अगर देखें तो ड्रग क्लासिफिकेशन, इसको अच्छे से गो थ्रू करना है। एमरजेंसी मेडिकेशंस आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। एंटीडोट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे एग्जाम में आ गया वारफेरिन का क्या है, हेपारिन का क्या है, PCM का क्या है, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। एंड देन इवनिंग में अगेन 100 MCQs 2 घंटे के अंदर। देन 1 घंटा जो भी आपने मिस्टेक की है उसको रिवाइज करना है। एंड डे 2 पे आप करेंगे GK, ठीक है, GK को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो एग्जामिनर है वो देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट है क्या वो जनरल अवेयरनेस उसके अंदर है, तो इसीलिए SGPGI यूपी में है तो यूपी के रिगार्डिंग जो भी हिस्ट्री है, फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इंडिया और इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली, जियोग्राफी हो गया और इकोनॉमिक सीन्स हो गए, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डे 3 देखें तो उसमें आप कवर करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स में मॉर्निंग में आप देखेंगे प्रेगनेंसी एंड लेबर की स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन ऑब्स्टेट्रिक्स इमरजेंसीज, फॉर एग्जांपल PPH का मैनेजमेंट, ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी OBG में है आपको अच्छे से कवर करने हैं। OBG को अच्छे से गो थ्रू करना है 3-4 घंटों में मॉर्निंग में ही। एंड देन आफ्टरनून में आपको करना है पीडियाट्रिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सेस कैसे डेवलप होते हैं, कौन से मंथ पे, माइलस्टोन्स अच्छे से कवर करना है। देन वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रूट क्या है, डोज क्या है और उसका टाइम क्या है, कितनी डोजेज होती हैं, ये सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। साइट क्या है, कौन से साइट पे हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पीडियाट्रिक्स इमरजेंसीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देन अगेन इवनिंग में बात करें तो 100 MCQs 2 घंटे के टाइमर पे। इससे क्या है, आपको एक हैबिट डेवलप होगी। एग्जाम में आपको वो स्ट्रेस फील नहीं होगा कि 2 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे, आपका जो माइंड है धीरे धीरे इस हैबिट में इंडल्ज होता रहेगा। देन जो 1 घंटा बचेगा उसमें दोबारा जो गलत किया है उसको रिवाइज करो। एंड डे 3 पे आप करेंगे मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आप फोकस करेंगे यूज़ ऑफ नंबर, कि जो भी नंबर सीरीज़ आती हैं उन सबको कैसे सॉल्व करना है, उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। देन लीनियर इक्वेशन, बार डायग्राम और पाई चार्ट्स, एवरेजेस, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है। इसमें चेक करते हैं कि कैंडिडेट को नंबर और यूज़ ऑफ नंबर्स किस तरीके से वो अच्छे से कर पाते हैं, कैलकुलेशंस अच्छे से कर पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ड्रग जब आप पढ़ते हैं डे 2 में तो ड्रग कैलकुलेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें डे 4 में तो आपको कम्युनिटी हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस रिसर्च, ये तीनों आपको एक दिन में रिवाइज करने हैं, जिसमें आप मॉर्निंग में क्या करेंगे, मॉर्निंग में आप पढ़ेंगे नेशनल प्रोग्राम्स जितने भी लॉन्च हुए हैं। ठीक है। टीबी का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत चेंजेस ऑफ गाइडलाइंस है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एपिडेमियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एंड बायोमेडिकल वेस्ट से तो क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। आफ्टरनून में बात करें तो आप पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ में साइकाइट्री, रिसर्च एंड स्टैटिक्स बेसिस, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें आप रिसर्च भी कर रहे हैं, स्टैटिक्स भी कवर कर रहे हैं एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी कवर कर रहे हैं। एंड इवनिंग में अगेन यू हैव टू सॉल्व 100 MCQs, 2 घंटे का टाइम उसमें रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो डे 4 है उसमें आप करेंगे इंग्लिश को प्रैक्टिस, जिसमें आप देखेंगे कि आप जो भी कॉम्प्रिहेंशंस है, राइटिंग है, उसको बच्चा समझ पाता है, यानी उसके लिए है ये प्रैक्टिस, इसलिए पूछा जा रहा है एग्जाम में। इसमें आप स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशंस। ठीक है। ये सब ओमिशंस हो गई, ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और अगर हम देखें डे 5, 5th डे हमने पूरा डेडिकेट किया है, ऑलमोस्ट हाफ डे हमने इसको डेडिकेट किया है नॉन नर्सिंग के लिए। एंड फॉर द 5th डे हम लेकर आए हैं एक 24 आवर्स मास्टर रिवीजन प्लान। उसकी वीडियो कल तक आ जाएगी, आप पहले ये 4 दिन फॉलो करिए। 5th डे के लिए एक हम 24 आवर मास्टर रिवीजन प्लान लेकर आएंगे, जिसमें आप पूरा हेड टू टो एग्जाम का सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें 6th डे की, तो देखिए 6th डे इज़ द फाइनल रिवीजन। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपकी बॉडी को स्ट्रेस आउट नहीं करना है। मॉर्निंग में आप सिर्फ 1 लाइनर्स, फार्मूला, ड्रग नेम्स, वैक्सीन्स, लेबोरेटरी वैल्यूज़, ये सब आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ऊपर से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा। आफ्टरनून में आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज़ हम भी लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज, वो भी कर सकते हैं, आप कहीं और से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। और हाई यील्ड फैक्ट्स, ठीक है, आपको फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, हर टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एंड देन इवनिंग में आप कुछ नहीं करेंगे, लाइट रिविजन करेंगे, अच्छा खाएंगे, रेस्ट करेंगे, अपना कल के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसको आप प्रिपेयर करेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड होंगे बट ट्राई टू गेट अ गुड स्लीप, ताकि आप अगले दिन फ्रेश उठें और अच्छे मूड से आप एग्जाम दें। ठीक है। सो दिस वाज द 6th डे रिवीजन प्लान। 5th डे के लिए एक 24 आवर रिवीजन प्लान, जिसके पीछे हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, हम कल तक वो वीडियो ड्रॉप कर देंगे। तब तक आप इसको फॉलो कीजिए, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स एंड आई होप दैट यू ऑल विल गेट वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड स्कोर्स, और आप वो एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करें। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड रिमेंबर, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। सो कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे देख के पैनिक नहीं करना है, वो क्वेश्चन किसी को नहीं आता, और वही होते हैं डिसाइडिंग क्वेश्चंस कि आप नेगेटिव करके पीछे हो जाएंगे, कि आप उसको स्किप करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।